कोसली में विकास के पहिए की गति बढ़ाने के लिए स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कमर कस ली है। क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को दूर करने के लिए जहां रणनीति बनाई जा रही है, वहीं इलाके में नए नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी सरकार से गुहार लगाई जा रही है। कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि बिजली, पानी और समय पर फसल की खरीद इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं रही हैं। उनके विधायक बनने के साथ ही इन सभी समस्याओं पर गंभीरता से सर्वे करवाते हुए विधानसभा में उन्हें उठाकर समाधान का प्रयास किया गया है। इसमें हमें काफी सफलता भी मिली है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में कोसली विधानसभा क्षेत्र को समस्याओं से मुक्त करवाना ही उनकी प्राथमिकताओं में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब से मैं बना हूं तो क्षेत्र की अनेक समस्याओं का मैंने विधानसभा में उठाने का प्रयास किया है। चाहे आपने देखा अगर क्षेत्र में समान पानी के बंटवारे का मामला हो, क्योंकि जो नहरी पानी आता था हमारे 250 और 300 क्यूसेक पानी हमें मिल पाता था, क्योंकि 100-125 क्यूसेक पानी पटौदी को चला जाता है मेरे ज़िले से। तो आज हमने उसको 600 क्यूसेक की रिक्वायरमेंट भिजवा के और उसको 600 क्यूसेक पानी कराने का काम किया है, क्योंकि हमारे यहाँ की रिक्वायरमेंट इतनी अभी बन पाई है। लेकिन इसके आगे भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक 200 पौंड पूरे ज़िले में ही इनसे जोड़े गए हैं। हर साल 10 पौंड इरिगेशन डिपार्टमेंट जोड़ तैयार करता है, उनके हर साल जुड़ते हैं। वो रिक्वायरमेंट भी हमने उसमें जोड़ी है। और साथ ही जो हमारे वाटर बक्स प्लांट बने हैं, वाटर बक्स जो बने हैं वो मेरे कार्यकाल में हमने 7 वाटर बक्स बनाने का काम किया है, जिसमें मुख्य रूप से भाकली 1 और भाकली 2 आता है, जो बरसों से ये समस्या लंबित पड़ी थी। आपने देखा, चाहे वो सीवर का काम था, चाहे वो पानी का समय पे न मिलने का काम था, तो हमने 6 एकड़ में भाकली का जो वाटर बक्स बनाने का काम की मंजूरी मिल गई है, टेंडर छूट गया है। तुरंत सप्ताह के अंदर अंदर ये काम शुरू होने वाला है। इसमें 1075 लाख रुपए की ग्रांट सरकार ने सैंक्शन इसमें की है। ठीक उसी तरह से करावरा माणकपुर जो हमारा वाटर बक्स नया सैंक्शन हुआ है, तो इसमें भी 3 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ है। इसमें भी हम जल्दी इसके भी टेंडर। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि हर घर तक नल से पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत कोसली विधानसभा क्षेत्र के 100 गांवों में सर्वे पूरा हो चुका है। जल्द ही सभी गांवों का सर्वे पूरा होने पर लोगों को उनके घर पर पर्याप्त पानी मिलना आरंभ हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कल चिंता जताई कि हमारे यहाँ जो टिड्डी दल का प्रभाव जो क्षेत्र में हुआ, नुकसान जो क्षेत्र में हुआ, उसके निरीक्षण के लिए वो भी आ रहे थे। क्योंकि कल आपने देखा कि कल रात को ही टिड्डी दल का अटैक मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ। उसी टाइम पूरा प्रशासन चुस्त दुरुस्त होके और जिधर भी टिड्डियाँ जा रही थी उनके पीछे पीछे पूरा लाव और लश्कर प्रशासन का रात भर जागता रहा। और किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा जाटूसाना ब्लॉक में हमारे जिला उपायुक्त के नेतृत्व में मीटिंग होती रही। और आपने देखा भी होगा कि हमारे 10 गांवों में इसका सीधा नुकसान, जहां ये बैठती हैं, नुकसान हुआ है। लेकिन प्रशासन की चुस्त दुरुस्ती से जो नुकसान बहुत होना था उसको रोकने का प्रयास किया गया। इसमें 592 ट्रैक्टर तैयार थे जो छिड़काव युक्त थे, जिसमें 3000 लीटर उसमें वो छिड़काव की दवाई थी, और बाकी तो आपको पता पानी मिलता है। और उसी तरह से 6 और 7 के बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी थी, उनसे भी। और पूरी तैयारी प्रशासन की इसमें रही। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा तत्पर रहा। और कल ही इन सब चीज़ों को देखने के लिए
रात को ही हुआ, जबकि 12 घंटे नहीं हुए उससे पहले हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल भी वहाँ मौके पे सुबह पहुँचे सब साथियों को लेके, और उन्होंने भी इस टिड्डी दल के हुए नुकसान की तुरंत गिरदावरी का आदेश वहीं साथ में डीसी बैठे थे उनको दिया। किसान किसी तरह से भी नुकसान में ना जाए, इसलिए उनकी गिरदावरी तुरंत प्रभाव से कराई जाए। और हमारे जो 1 साल की केंद्र की उपलब्धि आप भली भांति परिचित हैं। गत दिनों आए तेज अंधड़ और तूफान के चलते कोसली क्षेत्र में करीब 800 खंबे और 62 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन बिजली विभाग ने चंद दिनों में ही व्यवस्था। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल के हमले से